थैंक यू माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रावेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तन प्रणाम आप सबको। हरे कृष्णा। राधा माता की। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द प्रेयर्स माता जी। तो हम 15th चैप्टर में हैं। यहाँ पे हम पांडवों की जो कॉन्वर्सेशन है महाराज युधिष्ठिर और अर्जुन की, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और अभी तक अर्जुन ने अपनी पूरे एक्सपीरियंसेस डिस्क्राइब करे हैं, कैसे वो शोकग्रस्त थे द्वारका से, जब वो वापस आ रहे थे तो उस समय क्या घटनाएं हुई। और फिर वो जब ये सब डिस्क्राइब कर देते हैं और फिर वो बताते हैं कि कैसे द्वारका वासियों के बीच में ही बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग और लड़ाई हुई, और वो भी उनकी भी लीला समाप्त हो गई। जैसे कि प्रकृति में बड़े जानवर छोटे जानवरों को खाते हैं, उसी प्रकार द्वारका वासियों के बीच में भी ऐसी परिस्थितियां बन गई और उनकी लीला खत्म हुई। और उसके बाद वो कहते हैं कि अ, मैं मेरी जो विभूतियां हैं वो भी नहीं है अब, और इस समय मुझे केवल जो मुझे भगवान गोविंद ने शिक्षा दी थी वो इस समय मुझे याद आ रही है। और उसी से मैं अपनी रियल आइडेंटिटी जो है उससे कनेक्ट कर रहा हूँ। भगवान ने उनको प्रकृति काल कर्म परमात्मा और जीवात्मा का ज्ञान दिया था भगवत गीता में। तो पहले वो जब अपनी डिस्क्रिप्शन दे रहे थे कि मेरे को उस समय भगवान ने ऐसे हेल्प करी, फिर ऐसी परिस्थिति में उन्होंने ऐसे हेल्प करी, तो वो प्रकृति काल और कर्म को डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने जीवन में, जो जो उनकी घटनाएं हुई और कैसे कैसे भगवान ने उनकी सहायता करी। और इस समय वो ये सोच रहे हैं कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, अब जब सब कुछ हो गया है, भगवान की भी लीला समाप्त हो गई है, तो मेरी क्या आइडेंटिटी है, मैं कौन हूँ। तो फिर वो, अब जो उन्होंने भगवत गीता की शिक्षा उनको मिली थी, अब वो प्रकृति काल कर्म को ना सोचकर परमात्मा के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उस ज्ञान से वो अ, भगवान से जुड़ सकते हैं। और इस समय जो आइडेंटिटी जिसकी उनको आवश्यकता है, उसकी उसको समझते हुए वो अपने जीवन की आगे के सफर को पूरा कर सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यही भगवत गीता पहले भी बोली गई जब युद्ध शुरू हुआ, और अभी भी अर्जुन उसी भगवत गीता का स्मरण कर रहे हैं। जब पहले उन्होंने भगवत गीता सुनी, तब उसका रिजल्ट क्या निकला था, आप युद्ध करो। अब वो भगवत गीता सोच रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, कि सब त्याग दो। तो भगवत गीता की जो शिक्षा है वो हर परिस्थिति में पर्याप्त है। जब आपको जीवन में अपनी परिस्थितियों का सामना करना है तब भी, और जब जीवन को समेट के आगे के जो आपकी बचा हुआ जीवन काल है उसको अप्रोच करना है तब भी। तो स्टोरी वही है, टीचिंग वही है। और जब भगवान अर्जुन को गीता सुना देते हैं तो वो क्या बोलते हैं उनसे, कच्चिद अज्ञान सम्मोहा प्रणष्टस्ते धनंजया। प्रणष्टस्ते, तुम्हारा जो मोह है, सम्मोह है, उसका विनाश हुआ मेरी बात सुनकर। अ, तो अर्जुन आगे से क्या कहते हैं, त्वत्प्रसादान्मय अच्युता, जो आपने मुझे बताया है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी जो स्मृति है वो मुझे वापस प्राप्त हो गई। स्थितोस्मि गत संदेह, मैं अपनी
जो मेरी वास्तविक आइडेंटिटी है उसमें अब आ गया हूं। करिष्ये वचनम तवा, मैं वही करूंगा जो आपने मुझे समझाया है, जैसा आपका वचन है मेरे प्रति। तो इस प्रकार अभी तक की ये स्टोरी है। अब आगे हम 31st वर्स से पढ़ेंगे आज। विशोको ब्रह्म संपत्त्या संचिन्ना द्वैत संशया लीना प्रकृति नैर्गुण्यात् अलिंगत्वात् असंभव। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम माता जी। आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशयपूर्ण रूप से छिन्न हो गए। इस प्रकार वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर अध्यात्म में स्थित हो गया। अब जन्म तथा मृत्यु के पाश में उसे फंसने की कोई आशंका न थी, क्योंकि वह भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो अब क्योंकि वो भगवान की जो भगवत गीता की शिक्षा है उसका चिंतन कर रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि मैं प्रकृति, काल और कर्म नहीं हूं। हम सपोज करते हैं कि बचपन में ऑफ कोर्स हमें अपने हमारी लाइफ में जो जो सब हुआ है अभी तक वो सब याद नहीं है, पर अगर हम अपनी लाइफ की कुछ हाइलाइट्स याद करें कि बचपन में मुझे वो गोल्ड मेडल मिला था, या मुझे उस क्लास में फर्स्ट रैंक आई थी, या हम अपनी लाइफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट याद करें कि उस समय इतनी मुश्किल परिस्थिति आई थी, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम बाहर कैसे आएंगे, तो वो दोनों प्रकृति काल कर्म में ही आती है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। और इस समय अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन की क्या परिस्थिति है, वो भगवान की जो शिक्षा है उसे याद कर रहे हैं। और वो क्योंकि यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है ब्रह्म संपत्तिया, उनके पास जो संपत्ति है वो क्या है, ब्रह्म संपत्तिया, उनको सबसे सर्वोत्तम ज्ञान है। तो उससे वो उस संपत्ति से वो क्या कर रहे हैं, वो प्रकृति काल और कर्म पे अपना चिंतन नहीं कर रहे, वो परमात्मा पे अपना चिंतन कर रहे हैं। और इस प्रकार उनकी परिस्थिति क्या है, जो भी प्रकृति के 3 गुण हैं, लीना प्रकृति नैर्गुण्यात्, नैर्गुण्यात्, वो उस प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनसे वो ऊपर उठ गए हैं, क्योंकि उनकी जो असली संपत्ति है वो उस पे फोकस कर रहे हैं। तो वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि पे फोकस नहीं कर रहे, अब वो उससे बाहर निकलने पे फोकस कर रहे हैं कि मैं तो जीव आत्मा हूं, मेरा राज्य है, ये मैंने जो युद्ध किया, मेरी संपत्तियां, मेरी प्रॉपर्टीज, मेरा देश, मेरा परिवार, मेरे भाई बंधु, ये सब एक मिसकंसेप्शन हो जाता है जब हम प्रकृति काल और कर्म पे फोकस करते हैं। जो असली संपत्ति है वो भगवान कृष्ण का ज्ञान होना और स्मरण होना होता है, जैसे कि इस समय अर्जुन कर रहे हैं। और जैसे ही वो भगवत गीता के बारे में सोच रहे हैं, तो उसी समय उनको ये रियलाइजेशन हो जाती है कि अब जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब जो मुझे मोह नष्ट करना है, वो ये नहीं है कि मुझे किसको युद्ध में परास्त करना है। अब मेरे अंदर जो युद्ध है, अब मेरे अंदर जो भीषण योद्धा हैं अटैचमेंट के, मेरा राज्य, मेरी संपत्तियां, ये सब मुझे त्यागना है। इस सब से मुझे अब जो मेरा युद्ध है, जो महाभारत है, वो अब मेरे अंदर है, अब वो बाहर नहीं है। और उस युद्ध से मुझे ऊपर उठना है और मेरी जो नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके प्रति जाना है। तो यहाँ पे वो सिंपली जो रियलाइजेशन हो रही है उनको, वो यही है, अलिंगत्वात् असंभवा, कि असंभवा मतलब वो अपनी जो शरीर है उसको पहचान पा रहे हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं, और मुझे अब इस जो मेरी लाइफ की स्टेज है, इस किरदार को मुझे अब बाय बोलना है। मैं ये किरदार नहीं हूं, ये किरदार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो सब हो गई, जो इसके प्रकृति काल कर्म थे वो सब हो गए। और इस प्रकार से वो विशोक में आ जाते हैं, बिना शोक की परिस्थिति में आ जाते हैं। 32 निशम्या भगवान मार्गम संस्थाम यदु कुलस्य च स्वपथाया मतिम चक्रे निवृतात्मा युधिष्ठिर। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन को सुनकर
तथा पृथ्वी पर से यदुवंश के अंत को समझकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो यहाँ पे जब उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को जब पता चला कि श्री कृष्ण की लीला भी समाप्त हो गई है और वो वापस अपने धाम चले गए हैं, और उनको ये भी समझ में आ गया कि जो यदुकुल था द्वारका में, उनकी वो भी सब खत्म हो गए हैं, तो उस समय महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि अब हमारा भी समय आ गया है कि हम भी अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आगे की जनरेशन को सौंप दें, और हम भी अपनी जो गति है उसके प्रति हम एफर्ट करें और भगवान के पास चले जाएं वापस। तो ये सिर्फ अर्जुन की स्थिति नहीं थी। अर्जुन जो भगवत गीता का स्मरण कर रहे हैं कि ठीक है, अब मेरी ड्यूटी है परमात्मा की तरफ जाना, ये महाराज युधिष्ठिर की भी यही परिस्थिति है। जब उनको समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो पूरी हो गई, वो खुद धर्मराज के पुत्र हैं, तो उनको ये ज्ञान है और वो अर्जुन की परिस्थिति भी समझ रहे हैं। तो इस समय उनकी भी यही मत है कि हम निवृत्त आत्मा युधिष्ठिरा की, मुझे भी अब ये सब त्याग देना चाहिए और भगवान की तरफ उन्मुख होके भगवान के पास जाने का प्रयास करना चाहिए। 33 प्रथाप्य अनुश्रुत्या धनंजयोदितं नाशां यदूनां भगवद्गतिं च तम् एकान्तभक्त्या भगवत्या अधोक्षजे निवशेति तात्मो परराम संस्मृते। अर्जुन द्वारा यदुवंश के अंत तथा भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने की बात सुनकर कुंती पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में लग गई और इस प्रकार संसार के आवागमन से मोक्ष प्राप्त किया। हरे कृष्ण। तो अब ये एक तरह से जो पांडवों का पूरा परिवार है वो इस परिस्थिति से उनको जानकारी हो रही है कि कैसे कृष्ण और कृष्ण का जो पूरा यदुकुल है उन सबकी लीला समाप्त हो गई है। और इस प्रकार जब कुंती ने सुना ये, उनको जब ये खबर मिली, तो उन्होंने भी अपनी पूरी जो एफर्ट था, अपनी एनर्जी थी, अपना सब भगवान की तरफ लगाया और उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति करी। और इस प्रकार ऐसे एक एक करके उन्होंने जो जितने भी आगे जो परिवार में उनके लोग हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि जब जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब कुंती को पता चला तो एकांत भक्त्या भगवती अधोक्षजे, केवल बिना किसी डाउट के, बिना ये सोचे कि हमने बिना प्रकृति काल और कर्म पे अपना ध्यान लगाए हुए कि इतना सब हो गया जीवन में, अब तो हमने युद्ध जीत लिया था, तो अब तो हम कम से कम 50,000 साल राज्य चला सकते थे, अभी इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है, वो ऐसे नहीं सोच रही हैं। उनको जब पता चल गया कि श्री कृष्ण की लीला समाप्त हो गई है और अब हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी अपना राज्य आगे सौंप दें और हम भी भगवान निवेशेत आत्मा, अपनी जो आत्मा है पूरी भगवान में निवेश करें और इस संसार चक्र से उपरार्म संस्मृति, इस संसार चक्र से बाहर निकले। तो जब एक सिंगुलर, एक बिना किसी डिविएशन के, बिना किसी मिक्स्ड फीलिंग्स के या सेंटिमेंट्स के जब भगवान की कोई भक्ति करता है तो उसको भगवान से डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है, उसको कोई स्पेशल कोई जर्नी नहीं करनी पड़ती भगवान तक जाने के लिए। इसीलिए भगवान सिंपली यही कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो, केवल अपना मन मुझ में लगाओ, केवल स्मरण मेरा करो और मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूं क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय फ्रेंड हो। तो इस प्रकार जब कुंती ने ये प्रयास शुरू किया तो उन्होंने 100% ये प्रयास शुरू किया बिना किसी संशय के, और इस प्रकार वो भगवान के उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। 34 जया हरद भुवो भारम ताम तनुम विजवा अजा कंटकम कंटकेनेव द्वयाम चाप्शितु समम। सर्वोपरि
अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशीय सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया और इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। यह कार्य कांटे को कांटे से निकालने जैसा था, यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक से हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो अब सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य में जो ऋषि हैं उनके बीच में ये वो उनको सुना रहे हैं। तो वो जब उनको ये बात पता चली, जो ऋषिगण थे, कि श्री कृष्ण और उनका जो पूरा यदुकुल था उनकी लीला समाप्त हो गई और कैसे श्री कृष्ण की इच्छा अनुरूप जो यदुकुल था उनके बीच में ही मतभेद हुआ और उनकी लड़ाई हो गई। तो ये शौनक आदि जो ऋषि होते हैं बड़े इनको बहुत दुख होता है ये सुन के कि यदुकुल का ऐसे विनाश हुआ। तो उस समय सूत गोस्वामी उनको समझाते हैं कि एक्चुअली में ये जो भगवान ने किया था ये एक प्रकार से अधर्म का विनाश करने के लिए किया था। क्योंकि अगर वो अधर्म का विनाश नहीं करते तो उनका जो मकसद है वो कंप्लीट नहीं होता। इसीलिए भगवान की इच्छा अनुरूप ये हुआ कि किसी ना किसी प्रकार जो धरती पे अधर्म है उसका विनाश हो सके। एक्चुअली में जो यदुकुल परिवार था वो जो देवता हैं, जो भगवान का जैसे कैबिनेट मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री जो है भगवान की, जिसमें सारे जो ब्रह्मांड के जितनी भी अफेयर्स होते हैं, जितनी भी इश्यूज होते हैं, उस कैबिनेट मिनिस्ट्री में हैंडल होते हैं। तो वो सब जो भगवान के नित्य पार्षद हैं उन सबको ही ये भगवान ने ये कहा था, उनमें से कुछों को, कि आप ही यदु परिवार में जन्म लीजिए और मेरी जो मिशन है अधर्म को विनाश करने का उसमें मेरी सहायता कीजिए। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक स्टोरी हम ऊपर से पढ़ रहे हैं लेकिन उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं। और इसीलिए जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं या कोई स्टोरी सुनते हैं भगवान से जुड़ी हुई, तो हमें इमीडिएटली उसकी कोई कंक्लूजन नहीं निकालनी चाहिए कि देखो भगवान ने तो अपने परिवार में युद्ध करा दिया। नहीं, उनके रीजंस थे। क्योंकि पहली बात तो भगवान का मिशन था और कि अधर्म की जो अधर्म है यहाँ पे वो खत्म हो। और उसी प्रकार दूसरी रीजन क्या था, जब जो देवता थे जो उनके कैबिनेट मिनिस्ट्री थी वो ही यदुकुल में पैदा हुए थे, वो ही उनका परिवार थे। तो उनके बीच में लड़ाई हुई तो और उनके शरीर खत्म हो गए, लेकिन वो नित्य पार्षद हैं तो वो एक्चुअली में मरे नहीं थे, उनके सिर्फ शरीर छूट गए थे क्योंकि वो लड़े थे उस प्रकार से। तो और भगवान की इच्छा अनुरूप ये पूरी लीला हुई थी। और यहाँ पे जो दूसरा एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि एक कांटे ने दूसरे कांटे को निकाला, जब ये जानते हुए भी कि दोनों भगवान के लिए सेम है। उसका मतलब ये है कि जो असुर होते हैं और जो देवता होते हैं वो दोनों भगवान के लिए सेम है। आफ्टर ऑल वो दोनों ही भगवान की अंश है, वो कोई भगवान से इंडिपेंडेंट नहीं है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? एक भगवान की संरक्षण में रहते हैं, भगवान की गाइडेंस में चलते हैं, और एक भगवान की गाइडेंस में नहीं चलते। उनको जब जैसे जहां जो नियम उल्लंघन करना होता है वो कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उसका क्या प्रभाव होगा प्रकृति पे या किसी के जीवन में, वो ये नहीं सोचते। तो एक कांटा जो है वो भगवान को चुभता है और डिस्टर्ब करता है, और जो दूसरा कांटा है वो भगवान को सर्विस करता है, भगवान को सर्व करता है। तो भगवान एक कांटा यूज कर रहे हैं जो कि देवता गण है, ताकि असुरों का विनाश हो सके। तो एक कांटे से दूसरे कांटे को निकाल रहे हैं। पर जो भगवान की नियमों के अनुसार नहीं चलता, जो प्रकृति का दोहन करता है, वो असुर होता है, वो भी भगवान के लिए कांटा है। और भगवान जो देवता गण हैं जो भगवान के नियमों के अनुसार चलते हैं उस कांटे को यूज करते हैं जो
दूसरे कांटे को हटाने के लिए। लेकिन है वो दोनों भगवान के कंट्रोल में, और भगवान का मिशन हमेशा यही होता है, देवताओं की रक्षा करना, असुरों का विनाश करना, और उससे दोनों का ही भला होता है, क्योंकि भगवान की लीला में किसी का भी नुकसान नहीं होता। भगवान की लीला अनुरूप एक देवता यूज होता है एक असुर के विनाश के लिए। तो दोनों एक्चुअली में भगवान के निमित्त ही बन रहे हैं ना इस लीला में। एक का विनाश हो रहा है क्योंकि वो अधर्म कर रहा है, और एक उसका अधर्म विनाश करने के लिए प्रयास कर रहा है दोनों निमित्त भगवान के लिए। इसीलिए वो एक कांटे को यूज करते हैं दूसरे कांटे को निकालने के लिए। और यहाँ पे असुर और देवता सिर्फ वो नहीं है जिनके बारे में हम लीलाएं पढ़ते हैं, जो सिर्फ मतलब यूनिवर्सल अफेयर्स में लगे हुए हैं भगवान की मिनिस्ट्री में। जो भी व्यक्ति प्रकृति का दोहन करता है उसको असुर माना जाता है, और जो व्यक्ति प्रकृति का दोहन नहीं करता और भगवान के संरक्षण में रहता है वो देवता माना जाता है। यहाँ ये डिफरेंस है। और भगवान के मिशन में हमेशा देवता हेल्प करते हैं असुरों का विनाश करने के लिए। 35 यथा मत्स्यादि रूपानि धत्ते जयाद यथा नटः भूभारा क्षपितो येन जहो तच्चा कलेवरम। परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने हेतु प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया। वे एक तांत्रिक के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने हेतु एक शरीर को छोड़ते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जिस शरीर को लोग देखते थे जब भगवान धरती पे आए थे, तो उन्होंने वो उसको त्याग दिया था जब वो अपनी लीला समाप्त करके गए। और भगवान की, क्योंकि भगवान की ये पास ये पावर है, उनको सिर्फ एक टाइप की बॉडी नहीं चाहिए कोई काम करने के लिए। वो किसी भी बॉडी को ले सकते हैं और अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं। उनका सिंपल क्या है, यहाँ पे जो कहा जा रहा है, भू भारा क्षपितो ये ना, जो भूभार, जो भूदेवी पे जो भार है उसको कम करने के लिए वो जो भी जहो तच्चा कलेवरम, वो जो शरीर लेना चाहे उसको लेके आ सकते हैं और अपनी जो मिशन है उसको पूरा कर सकते हैं। तो भगवान को सिर्फ एक, जैसे अब ह्यूमन है, इंसान है, उसको तो एक पर्टिकुलर बॉडी मिलती है, एक मछली को एक पर्टिकुलर बॉडी मिलती है, और एक अलग कोई, अगर हम पक्षी ले लें तो उसको एक अलग बॉडी मिलती है। लेकिन भगवान के लिए कोई डिफरेंस नहीं होता। उनके लिए तो ये जैसे एक मैजिशियन है, कोई जादूगर है, उनके लिए वो किसी तीनों, पक्षी में, मछली में, इंसान, वो किसी भी शरीर को धारण कर सकते हैं और अपने काम को पूरा कर सकते हैं। जैसे हम जादूगरी जब देखते हैं तो कई बार वो कुछ काट देते हैं, ऐसे प्रतीत होता है कि वास्तविक में उनको काट दिया गया है या मार दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ एक भ्रम होता है। और फिर वो जब फाइनली दिखाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और जो जादूगर होता है वो थोड़ी इफेक्ट होता है, उसको तो पता होता है कि क्या हो रहा है, उसको तो सारी जो पीछे की ट्रिक है उसकी वो सब पता होती है। लेकिन जो उसको देख रहा होता है उसको लग रहा होता है कि वास्तविक में ऐसा हो गया है, उसका शरीर कट गया है या कुछ गायब हो गया है या कुछ जो नहीं था वो हो गया है। तो इस प्रकार से भगवान ऐसे ही करते हैं। उनको जब इस धरती को भार उठाना होता है, उनको जैसी उस समय परिस्थिति होती है और जो उनको अवतार लेने की इच्छा होती है वो उस अवतार में आके अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। और उनको किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्म की जरूरत नहीं है कि मैं उसी में आऊंगा तो उसी में ही काम होगा, ऐसा नहीं है। वो जिस बॉडी में आना चाहे, जिस रूप में आना चाहे वो आ सकते हैं। तो भगवान को समझने के लिए एक ही वर्ड काफी है, जिस जो इस श्लोक में कहा जा रहा है कि भगवान जैसे एक मैजिशियन होता है, नाटककार, मैजिशियन, उसके प्रकार है। और उनकी लीला जो है उसको हम एक पॉइंट तक समझ सकते हैं,
लेकिन जब हम उनकी शरण में आ जाते हैं, फिर हम उनकी लीला नहीं समझने का प्रयास करते, फिर हम उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। फिर हमें वो मछली बन के आए या जादूगर बन के आए या कछुआ बन के आए, हमें फिर मतलब ही नहीं रह जाता, वो हमारे लिए तो वो कृष्ण ही है। तो अब जैसे मीराबाई जी थी, उनको तो उनके साथ तो बहुत ही अन्याय हुआ। वो तो जब से छोटी सी थी तब से उनके साथ अन्याय होते रहे, उनका विवाह हुआ, बहुत अन्याय हुए, लेकिन उनका जो ध्यान था वो प्रकृति और काल और कर्म पे नहीं था। उनके साथ जो भी होता था तो वो हमेशा अपने गिरधर गिरधर, उनके उनके पास गिरधर ही थे और वो गिरधर में ही सोचती रहती थी, अपना दिमाग उनका वहीं लगा रहता था, उनका मन वहीं लगा रहता था। वो ये नहीं सोचती थी इसने आज मेरे साथ अन्याय कर दिया, अब मैं इसको ये जवाब देती हूँ, मैं इसको बताती हूँ कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो और तुम्हें मेरे साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। नहीं, क्योंकि जो भक्त होता है वो इस चीज में बिजी नहीं रहता कि मुझे किसको जवाब देना है, क्योंकि उनको पता है ठाकुर जी आके जवाब दे देंगे। जो पांडव थे उन्होंने कितने जवाब दिए उनके साथ जब अन्याय हुआ, वो एक एक को जवाब देने गए थे? नहीं। और जब ठाकुर जी ने जवाब दिया तो महाभारत हुई थी। तो जब भक्त के लिए वो जवाब देने आते हैं तो उनसे अच्छा जवाब कोई दे नहीं सकता। मीराबाई जी की भी यही परिस्थिति थी। उनके जो यहाँ पे राजा थे विक्रम, जो उनके पति के छोटे कजन थे, जो उनको बहुत दुखी करते थे, वो मीराबाई जी को बहुत प्रताड़ित करते थे, लेकिन मीराबाई जी उनसे लड़ने नहीं लग जाती थी। और वो उनका एक ही मकसद था, गिरधर जन्म जन्म रा साथी। उनको सिर्फ गिरधर से मतलब था कि जो मेरे जन्मों से मेरा साथी रहा है, मैं उसको उसके बारे में क्यों सोचना बंद करूं। वो हमेशा हरि चिंतन, उनका सिर्फ एक ही काम था, मेरे गिरधर कैसे हैं, मेरे गिरधर कहाँ हैं, मैं उनके लिए क्या करूं। और वो हमेशा कहती थी, ये संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलरा नाता। कि सब जो आप जिससे जिससे आप पीड़ित हो, जिससे आप व्यथित हो, वो आपको भगवान से विमुख करने आए। अब आप उसको या तो जवाब देने लग जाओ, प्रकृति काल कर्म में पड़ जाओ, और जब आपकी अटेंशन उसमें होएगी तो फिर आप भगवान में नहीं लगाओगे अटेंशन। तो वो चॉइस हम सब, ये प्रकृति सबका सब सबके ऊपर कठिनाई आती है। बड़े से बड़े भक्तों के ऊपर आई थी कठिनाई। पांडव की एग्जाम्पल हमने लिया, मीराबाई जी का हमने लिया, और वो यही कहती थी, गिरधर जन्म मरण रा साथी, थाने नहीं बिसरू दिन राती। मैं दिन रात मैं सिर्फ उनके ऊपर अपना स्मरण लगाऊंगी जो मेरे जन्मों से मेरे साथी रहे। वो तब भी मेरे साथ थे जब परिस्थितियां बहुत सुंदर थी, और अब भी हैं जब पूरी दुनिया मेरे विपरीत है। मैं किसी से लड़ूंगी नहीं, मेरे पास समय नहीं है। तो जब भगवान ऐसी जादूगरी दिखाते हैं, अलग अलग अवतार लेके आते हैं, तो एक एक क्यूरियोसिटी के लिए, एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हमें हो सकता है कि वो भगवान का कौन सा अवतार था, उसमें उन्होंने क्या लीला करी, कैसे कैसे उन्होंने भक्तों की रक्षा करी। पर अल्टीमेटली जब हमें भगवान भगवान नहीं लगते, वो हमारे अपने लगते हैं, हमारे अपने साथी लगते हैं, तब हमें कोई मतलब ही नहीं रह जाता कि भगवान किस रूप में आए। जब हम उन्हें एक दर्जा नहीं देते कि आप भगवान हो, जब ये मान लेते हैं कि आप मेरे हो और मैं आपकी हूं, तब फिर हमें क्या मतलब कि तो अब जिससे आप प्रेम करते हो वो सफेद शर्ट पहने या काली शर्ट पहने, आपका प्रेम थोड़ी कम होएगा उससे। वो रूप कोई भी बदल बदल के आ जाए आपके आगे, आपको तो उससे उतना ही प्रेम रहेगा जितना है। तो इसी प्रकार भगवान की जो हम लीलाएं सुनते हैं, वो सिर्फ एक भगवान इंटरेस्ट, हमें एक क्यूरियोसिटी बताते हैं कि अच्छा वो एक मछली के रूप में आए, एक कछुए के रूप में आए, पर वास्तविकता में वो सिर्फ एक लीला है, एक आपको आकर्षण है अपने ओर खींचने का। लेकिन वो उसका रियल मकसद क्या है, भगवान से स्वयं एक रिश्ता बनाने का। 36
यदा मुकुंदो भगवान इमाम महिम जहो स्वतन्वा श्रवणीया सत्कथा तदा हर इवा प्रतिबुद्धा चेतसाम अभद्र हेतु कलिर अन्ववर्तता। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी साक्षात रूप के साथ इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, उसी दिन से कली, जो पूर्व में ही अंशतः प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने हेतु पूर्ण रूप से प्रकट हो गया। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो जब भगवान की लीला समाप्त हुई, उसी समय जो कलियुग था, जो जैसे महाराज युधिष्ठिर को थोड़े थोड़े संकेत दिखाई दे रहे थे, तो उसी प्रकार जब भगवान की लीला समाप्त हुई तो कलियुग पूरी तरह से उसको ये मैसेज मिल गया कि अब मेरा समय है। और यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि वो किसके लिए आया, जो कलियुग था वो किसके लिए आया, अप्रति बुद्ध चेतसाम, जिसकी बुद्धि जो है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। और उसने आके क्या किया, अभद्र, अशुभ, ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत अशुभ उसने परिस्थितियां प्रकट करी। क्योंकि कलियुग में जैसे कि हम पढ़ते हैं कि बहुत लड़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब बहुत आम चीज है कलियुग में। तो जब भगवान की लीला समाप्त हो गई तो कलियुग इसी वजह से आया कि क्योंकि अब भगवान चले गए हैं तो धर्म की ग्लानि दोबारा होगी, और अब उन धर्म की ग्लानि होगी, और जैसे कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, धर्म जो है वो केवल एक पैर पे खड़ा होगा। तो इस समय ऐसी परिस्थितियां बनाना जिससे कि युद्ध हो सके, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सके, दोहरे मापदंड क्रिएट हो सके सोसाइटी में, उसके लिए कलयुग का आगमन हुआ। और स्पेशली उसका जो टारगेट है वो क्या है, अप्रतिबुद्धा चेतसाम, जिनकी बुद्धि विकसित नहीं है। और विकसित बुद्धि का मतलब ये नहीं है कि उनको कोई मेंटल इश्यूज हैं या बॉडीली डिफेक्ट है, नहीं। जिनको बुद्धि ना होने का मतलब क्या होता है, अपने बारे में ना पता होना कि हम कौन है। जब हमें ये नहीं पता होता हम कौन है, और हम दुनिया में जा जा के सबसे पूछते हैं हम कौन है, हम कौन है, तो हमें 1000 से ऊपर जवाब मिल सकते हैं। आप तो उनके बच्चे हो, आप तो आपका प्रोफेशन हो, आपके परिवार में जो आपके दादाजी हैं वो तो ऐसे हैं, आपको अलग अलग डिस्क्रिप्शन मिल सकती है, लेकिन आप उनमें से कुछ भी नहीं हो। तो बुद्धि ना होने का मतलब होता है अपने बारे में मैं कौन हूं इसकी जानकारी ना होना, और इस जानकारी को लेने का कोई प्रयास ना करना, गुरु के पास ना जाना, गुरु से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लेना, ये अल्प बुद्धि मानी जाती है कलियुग में। तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू तारा माता जी, थैंक यू। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कि कोई क्वेश्चंस हैं? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जैसे देवतागण भगवान की लीला में शामिल होते हैं असुरों का नाश करने के लिए, तो आपने ये भी सेंटेंस कहा कि देव और असुर दोनों का भी कंट्रोल भगवान के पास ही होता है। तो ये लीला करने के लिए ये जो असुर है, ये लीला हमारे लिए जो बद्ध जीव है उनके लिए ही दिखाने के लिए वो करते हैं। तो असुर का क्रिएशन भी उनके हाथ में है या कैसा है? जी, जो भी कुछ है उनके हाथ में, असुर देवता सब उन्होंने ही बनाए। तो असुर जब ये महाभारत का युद्ध हुआ तो दुर्योधन था या कर्ण थे, तो उन्होंने भी भगवान के दर्शन किए, गुस्से से होंगे या बिना इच्छा से होंगे, लेकिन वो उनके सामने थे। उनका सामने होना ये बहुत बड़ी बात है। तो उनके मृत्यु के पश्चात
उनको भी गति मिल गई या वो फिर से इस चक्र में थे? जी, महाभारत जब समाप्त होती है तो जैसे डिस्क्रिप्शन आती है कि अभी जैसे हम अगले अगले कुछ श्लोकों में भी पढ़ेंगे कि कैसे जो पांडव थे वो सब हिमालय की तरफ चले जाते हैं और उनको ये इंस्ट्रक्शन मिलता है कि अब आपको अ, सब त्याग के हिमालय की तरफ जाना है। तो वो वहां जाते हैं और फिर वहां से इंद्रलोक से एक विमान आता है और जो उनको स्वर्ग ले जाता है। और उस समय क्या होता है कि उसके जस्ट पहले महाराज युधिष्ठिर के अलावा जो पांडव होते हैं और द्रौपदी होती हैं उनको मूर्छा आ जाती है एक प्रकार से। तो महाराज युधिष्ठिर जब स्वर्गलोक की तरफ प्रस्थान कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि दुर्योधन वहां बैठा हुआ है स्वर्गलोक में। वो बड़े अचंभित होते हैं। लेकिन बाद में महाभारत में ये लिखा हुआ आता है कि एक्चुअली में क्योंकि दुर्योधन ने युद्ध जब लड़ा था उसने सारे रूल्स युद्ध में सारे रूल्स फॉलो किए थे, इसीलिए उसको वो परम गति मिली थी क्योंकि उसमें युद्ध में कोई चीटिंग नहीं करी थी। और वो एक जैसे कि कोई युद्ध में मरता है उसको परम गति मिलती है, तो उसने युद्ध पूरे रूल्स के साथ लड़ा था और उसकी हार में ही उसकी विनाश हो गया था ना। जो उसने गलत किया था द्रौपदी के साथ और पांडवों के साथ वो उसकी हार में, और उसके जो 100 भाई थे और इतने सारे सैनिक थे उन सब के विनाश में ही उसका आंसर तो उसे मिल ही गया था। लेकिन गति जो थी क्योंकि युद्ध में उसने कोई चीटिंग नहीं करी थी उसे स्वर्गलोक प्राप्त हुआ था। लेकिन जब जब वो पांडव जब स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं तो महाराज युधिष्ठिर को कुछ समय के लिए नरक के दर्शन कराए जाते हैं। बहुत ही भयानक दर्शन कराए जाते हैं। तो वो मन ही मन सोच रहे होते हैं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे ऐसे दर्शन हो रहे हैं और दुर्योधन को ये इंद्रलोक प्राप्त हो गया। तो उस समय उनको बताते हैं कि जब युद्ध चल रहा था तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि अश्वत्थामा को डराने के लिए ये झूठ बोला गया था कि द्रोणाचार्य मारे गए। तो उन्होंने, वो युधिष्ठिर हैं धर्मराज के पुत्र हैं, तो वो उन्होंने बोला मैं झूठ नहीं कहूंगा, जबकि कृष्ण ने उनको कहा आप झूठ बोलिए। तो उन्होंने बोला द्रोणाचार्य हाथी हाथी धीरे से कह के मारा गया। उन्होंने झूठ नहीं कहा था। कृष्ण के बोलने के बाद भी उन्होंने झूठ नहीं कहा था, इसीलिए उनको वो नरक दर्शन हुए थे, उस पनिशमेंट उस को उनके इंस्ट्रक्शन को ना फॉलो करने के लिए। लेकिन उसके बाद जब वो ये दर्शन उनको हो जाते हैं तो उसके बाद उनको सारे जो बचे हुए पांडव होते हैं उनकी मूर्छा हटा दी जाती है और वो पुनः एक साथ वापस आ जाते हैं। और फिर वो जब इंद्रलोक में पहुंचते हैं तो भगवान तो वो ये सोचते हैं कि हमें तो यहाँ नहीं रहना। तो इंद्र कहते हैं कि तुम्हें ये प्राप्त हुआ है क्योंकि तुमने राजसूय यज्ञ किया और तुमने युद्ध पूरे नियमों के अनुसार लड़ा, तो तुम्हें अब स्वर्ग प्राप्त हुआ है। तो वो यही कहते हैं कि हमें यहाँ नहीं रहना, हमें कृष्ण के साथ रहना है, हमें स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए। और फिर उसी समय उनको श्री कृष्ण की दर्शन होते हैं जहाँ इंद्र की गद्दी है उस पे श्री कृष्ण विराजमान होते हैं और वो कहते हैं कि हम आपके साथ रहेंगे, हमें यहाँ नहीं रहना। तो महाभारत ऐसे एंड होती मेरा दूसरी क्वेश्चन था कि अ, भगवान आए थे अधर्म का विनाश करने के लिए, तो उनकी लीला समाप्त हो जाने पर वो चले गए और तुरंत कली का आगमन हो गया वहां। तो जो अच्छे भले चल रहे थे उनमें भी झगड़ा या मानसिक विचार उनके डगमगा गए और गलतियां होने लगी। तो आगे के जो ये हम लोग हैं उनके लिए फिर भगवान ने मतलब क्या छोड़ा, या हमको इस दौर में छोड़ के वो क्यों चले गए फिर? क्या हमारी गलती है या इसलिए हम इस, क्योंकि कलयुग भी उनका ही डिजाइनिंग है और आप बोलते हैं कि असुर भी उनका ही डिजाइनिंग होता है और उनके हाथ में ही है, तो कलयुग भी उनका ही है। तो हमें छोड़कर वो चले गए और
कलयुग के प्रभाव से, हम ऐसे समझे कि कलयुग के प्रभाव से हम गलतियां कर रहे हैं करके? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो छोड़ के तो गए नहीं, वो छोड़ के जा ही नहीं सकते। नाम नाम रूप दे के गए हैं, और नाम सबसे शक्तिशाली है। जब भगवान कहते हैं कि वो क्यों आते हैं धरती पे, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृतों की का विनाश करने के लिए। अब दुष्कृतों का विनाश करने के लिए अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब भी तो आ सकती है, ये भी तो भगवान के कंट्रोल में है। एक सुनामी ले आए वो, जहां सारे असुर रहते हो, तो सारे असुर लुप्त हो जाएंगे, एक रात में लुप्त हो जाएंगे। फिर वो कह रहे हैं कि परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने आते हैं, जो भक्त हैं उनकी रक्षा करने आते हैं। उनके लिए तो एक प्रभुपाद ही काफी है। एक प्रभुपाद आए, पूरी दुनिया में मंदिर बन गए श्री कृष्ण के, तो भगवान को आने की थोड़ी जरूरत थी। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करने आते हैं। अब जैसे भगवान आए, श्रील प्रभुपाद आए, या उनसे पहले जो चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद ये सब आए, तो उनसे धर्म संस्थापना हो गई ना। धर्म संस्थापना हुई है तो हम बैठे हुए हैं सब। और परित्राणाय साधूनाम, वो तो नाम, भगवान का नाम ही काफी है। अगर द्रौपदी ने नाम ही तो पुकारा था, भगवान थोड़ी स्वयं आए थे, वो तो नाम रूप में आ गए थे। द्वारका और हस्तिनापुर, दिल्ली और गुजरात कितना दूर है, बहुत दूर है। उसने सिर्फ नाम बोला था और गोविंद आ गए थे उनकी रक्षा करने। तो परित्राणाय साधूनाम, जो भक्त हैं उनके लिए वो नाम छोड़ के गए हैं। और नाम तो जो नाम होता है वो नामी से भी दयालु होता है। चैतन्य महाप्रभु हमें नाम ऐसे दे गए कि नाम लो और अपनी टिकट कटा लो वापस जाने की गोलोक धाम। वो श्री कृष्ण से भी ज्यादा दयालु। श्री कृष्ण ने तो कहा मेरे शरणागत हो, पहले जैसे मैं कहूं वैसे करो, शरणागति दो। चैतन्य महाप्रभु ने शरणागति भी नहीं मांगी, आप तो नाम ले लो, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण की शिक्षा लो, उनके बारे में भजो, उनके बारे में बोलो और दूसरों को समझाओ। और ये तो पहले बात तो नाम है हमारे पास, बस हम पुकारने वाले बने। आर्त भाव से पुकारेंगे तो वो आएंगे। दूसरी चीज, श्रीमद् भागवत और भगवत गीता, भगवान के मुख से बोले हुए शब्द और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं होता। भगवान तो एब्सोल्यूट है ना, उनको तो उनका कोई शरीर अलग नहीं है, आत्मा अलग नहीं है, वो तो एक ही है। तो उनके मुख से बोले हुए शब्द और ग्रंथ कोई डिफरेंस नहीं है। तो भगवत गीता है हमारे पास, और भागवतम है जिसमें भगवान की लीलाएं हैं, जिनका हम चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। अब जैसे हमने ये पांडवों की लीला पढ़ी है अभी तक, तो उसमें भी उनको भी इमोशंस फील हुए, उनको भी दुख हुआ कि हमारे साथ ऐसा हो गया, अब तो भगवान भी चले गए, अब हम कौन हैं, अब हमारी क्या आइडेंटिटी है। तो ये पूरी क्रिएशन है ही ऐसी, सब अलग अलग फेजेस में से निकल रहे हैं। लेकिन हमारे पास हर क्षण ये चॉइस होती है कि हमें प्रकृति काल कर्म पे मनन करना है। जितना हम उन पे मनन करते हैं उतना ही हम राजसिक और तामसिक गुण में गिरते हैं, और या फिर हमें परमात्मा पे मनन करना है। तो नाम हमारे पास है, वो नाम छोड़ के गए। आपका प्रश्न आंसर हुआ? जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच राधा माता जी। अर्चना माता जी, मंगल ध्वनि खो गए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय।
श्री गौर निताई प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरि हरि बोल। एकत्रित भक्तों की जय हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांग की जय हरि हरि बोल। श्री प्रभुपाद जी की जय हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरी गोवर्धन ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम राधा माता जी, दंड प्रणाम वैकुंठ वासिनी माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण। राधा माता जी आप ही एंड कर दीजिए, माता जी चले गए हैं। थैंक यू अर्चना माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, आप सबको धन्यवाद प्रणाम। आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से आज का सेशन बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। हम 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करेंगे विनी माता जी के लिए, उनके सेफ ट्रैवल्स के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करेंगे हम सबके लिए कि भगवान हमें बहुत धैर्य, निश्चय और उत्साह के साथ इस भक्ति योग के पथ पर चलने के लिए सक्षम बनाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 राउंड ऑफ चैंटिंग हम करेंगे हमारे ब्रदर्स और सिस्टर्स के लिए जो भक्ति योग के पथ से वंचित हैं। भगवान उनको भक्ति योग की पथ पे शीघ्र आने के अवसर प्राप्त कराएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई स्पेशल ओकेजन्स या सेलिब्रेशन? धन्यवाद प्रणाम आशा माता जी, थैंक यू। ओके, हम कल के सेशन में मिलेंगे। थैंक यू। कृष्णा मतिर अस्तु। श्री कृष्ण आप सबकी मति चुरा लें, हम सबकी मति चुरा लें और हम निरंतर उनके स्मरण में रह सकें। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम राधा माता जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सबको धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण राधा माता जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू संध्या माता जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण राधा माता जी, दंडवत प्रणाम।